जय हिंद दोस्तों, मैं भवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा व भवेश कुमार पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाए हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आगामी बीपीएससी एग्जाम, बिहार दरोगा एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम, रेलवे एंड एसएससी एग्जाम जैसे कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। तो चलते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसका ट्रिक है पकानी कोका दुयोदशम। पकानी कोका दुयोदशम, ये ट्रिक अगर आप लोग याद रखते हैं तो हमारा कहना मानिए कि आपको 10 प्रश्न इससे बनेंगे। 10 प्रश्न इससे बनेंगे दोस्तों। पकानी कोका दुयोदशम, राष्ट्रपति पकानी कोका दुयोदशम, अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। ठीक है। ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयोदशम। पकानी कोका दुयोदशम, प से हो गया दोस्तों, प से हो गया पद। पद जो होता है अनुच्छेद 52 के तहत होता है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद होता है दोस्तों। ठीक है। क से होता है कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका प्रधान की बात करें दोस्तों तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री जी होते हैं। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अगर प्रधान माने तो ये राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। ठीक है। औपचारिक प्रधान की बात करें तो राष्ट्रपति होगा, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी पेपर पास नहीं होता है दोस्तों। अब आते हैं निर्वाचन की बात करें। नी फॉर निर्वाचन। निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का, ये अनुच्छेद 54 के तहत होता है। निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया। निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, निर्वाचन आयोग हो गया। उसके बाद को से होता है क्या? तो को से होता है अनुच्छेद 55 के तहत निर्वाचन कोटा। निर्वाचन कोटा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद चलते हैं उसके बाद चलते हैं दू से क्या होता है? दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन की बात करें तो ये होता है कितना? तो 56 के तहत दोस्तों। दोबारा निर्वाचन 56 के तहत। दोबारा निर्वाचन 56 के तहत दोस्तों। ठीक है। दोबारा निर्वाचन 56 के तहत होता है। दोबारा निर्वाचन 56 के तहत होता है। अगर राष्ट्रपति के पद पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति खड़े हो और बराबर मत हो जाए तो क्या होता है? या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए तो दोबारा निर्वाचन होता है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 56 के तहत। अब आते हैं योग्यता की बात करें। यो से होता है योग्यता। योग्यता क्या होता है? योग्यता राष्ट्रपति बनने का। तो योग्यता राष्ट्रपति बनने का, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। संसद के सदस्य बनने के लिए आप पात्र होना चाहिए। ये सब आवश्यकता है दोस्तों। उसके बाद जमानत के तौर पर 15,000 रुपया जमानत के तौर पर आपको देना होगा। 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक आपको चाहिए, तब आप राष्ट्रपति पद के लिए मान्य होंगे दोस्तों। चलते हैं, योग्यता तो हो गया। योग्यता अनुच्छेद 57 के तहत। योग्यता अनुच्छेद 57 के तहत। ट्रिक क्या था? राष्ट्रपति पकानी कोका दुयोदशम। पकानी कोका दुयोदशम, यो तक हो गया दोस्तों। द से होता है दशा, यानी कि राष्ट्रपति की दशा क्या है? तो संसद या राज्य विधान मंडल सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहने का दशा का मतलब क्या है दोस्तों? दशा क्या होता है? तो अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की दशा के बारे में चर्चा किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति जो हो लोकसभा या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं शपथ की बात करें दोस्तों। तालब स से शपथ। शपथ की बात करें तो शपथ अनुच्छेद 60 के तहत। शपथ अनुच्छेद 60 के तहत शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद म से होता है महाभियोग। म से महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग, अगर राष्ट्रपति के बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिलती है तो उन पर महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों। अब बात आती है कि महाभियोग लगाया कहाँ जाएगा? तो महाभियोग कहाँ लगाया जाएगा? तो वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अब आते हैं अनुच्छेद 71 के बारे में। राष्ट्रपति संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न हो, राष्ट्रपति संबंधित कोई विवाद अगर उत्पन्न हो तो अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का यह जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति संबंधित सारे विवादों का निपटारा करे। कितने के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। कौन करेगा? तो ये करेगा सर्वोच्च न्यायालय करेगा।
अब आते हैं राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो कम से कम, हम पहले ही बोल चुके हैं कि कम से कम आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। भारत का कौन कौन होता है प्रथम नागरिक? राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो वो भी राष्ट्रपति होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बात करें सबसे लंबा कार्यकाल किन राष्ट्रपति का हुआ था, तो सबसे लंबा कार्यकाल जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था, जो वो प्रथम बिहारी थे, प्रथम बिहार के थे जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी हैं। वो कहां से हैं? तो वो उत्तर प्रदेश से हैं। कहां से हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश से हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के तहत, अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण तैयार कौन करता है अभिभाषण के रूप में? तो भारत का जो मंत्रिमंडल है दोस्तों वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति अध्यादेश, राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी करे तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश जारी किया जाता है दोस्तों। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद थे दोस्तों। ये जो ट्रिक है पकानी कोका दुयोदशम, प से हो गया पद अनुच्छेद 52 के तहत, क से हो गया कार्यपालिका प्रधान अनुच्छेद 53 के तहत, नी से हो गया निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत, क से हो गया निर्वाचन कोटा अनुच्छेद 55 के तहत, का से हो गया कार्यकाल अनुच्छेद 56 के तहत। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। दो से हो गया दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 के तहत, योग्यता अनुच्छेद 58 के तहत। 59 के तहत क्या होता है दोस्तों? तो दशा होता है, राष्ट्रपति की दशा। 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ। मौन यानी कि महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये मालूम होगा, लेकिन ये आसानी से आपको कैसे याद चले इसलिए हम लोग ने एक छोटा सा वीडियो बनाया है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर और भी इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए अनुच्छेद के बारे में तो हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और एक बात और कि शेयर करना ना भूले दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोले कि ये वीडियो अच्छा है, ना तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।